हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में बेहद इम्पोर्टेंट अपडेट है और ये आपकी 67, 68 इसके अलावा 69th बीपीएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप ये सारे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये न्यूज़ ज़रूर देखनी चाहिए। शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से। और ये जो परिवर्तन हुए हैं मुख्य परीक्षा में और कुछ प्रारंभिक परीक्षा में भी, तो वो अभी के परिवर्तन है, यानी इससे पहले जो चेंजमेंट हुआ था वो हमने आपको बताया था। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव। अगर हम 69th बीपीएससी की बात करें तो यहाँ पे पीटी परीक्षा में हर प्रश्न के 4 विकल्प ही होंगे, यानी कि जो ई ऑप्शन है, ई ऑप्शन हटाने पर बात हुई है। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें बीपीएससी मेंस में एक से अधिक निबंध, जिस प्रकार से निबंध आते हैं, जैसे यूपीपीसीएस में निबंध आते हैं, यूपीएससी में निबंध आते हैं, तो उसमें निबंध का भी एक तरीका होता है कि निबंध कुछ सांस्कृतिक आ रहे हैं, साहित्यिक आ रहे हैं, कुछ करंट अफेयर से संबंधित आ रहे हैं और कुछ सब्जेक्ट से संबंधित आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आने की संभावना है। साथ ही आंसर की पीटी रिजल्ट के 3 दिन पहले ही। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 67 बीपीएससी मुख्य परीक्षा की कॉपी का जांच सिस्टम जो है वो बदल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न के लिए सभी कॉपी अलग अलग नहीं, एक ही विशेषज्ञ शिक्षक जांचेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यानी कि 10 प्रोफेसर जैसे लाइन से बैठाए गए चेक करने के लिए, तो स्लाइड वाइज कॉपियाँ चेक होंगी। ठीक है। यानी कि प्रश्न का जो पहला प्रश्न है उसके जो है उत्तर जांच होंगे, और जो दूसरा प्रश्न रहेगा, जैसे मौर्य काल का प्रश्न आ गया, ठीक है, तो उसको एक शिक्षक जो है चेक करेगा। लेकिन यदि संथाल से संबंधित प्रश्न आता है तो उसको दूसरा जो है चेक करेगा शिक्षक। इसको इसलिए किया गया है ताकि ये मौका ना मिले, शिकायत ना मिले, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि अभ्यर्थी को शिकायत रहती थी इसलिए कि उनको कम अंक मिलते हैं। पहले मॉडरेशन सिस्टम में मुख्य परीक्षक को शिक्षकों द्वारा दिए गए अंकों का संतुलित करते थे पहले। अब एक साथ एक प्रश्न के उत्तर एक शिक्षक, जबकि दूसरे प्रश्न का दूसरा शिक्षक जांच करेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले निबंध के संदर्भ में बात होगी। तो देखिए निबंध में कितने प्रश्न लिखने होंगे, निर्णय ये बहुत जल्दी लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक निबंध के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 300 अंकों के निबंध विषय में एक प्रश्न नहीं होंगे, बल्कि 2 या इससे अधिक प्रश्न लिखने होंगे। वास्तव में निबंध विषय में कितने प्रश्न के उत्तर देने हैं यह अनिवार्य होगा, यह अभी तय करना है। यानी कि निबंध के संदर्भ में इन्होंने चीज़ें नहीं पूछी हैं, नहीं कंफर्म की हैं। और मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल मेधा अंक जोड़ने के प्रावधान से हटाने पर आपत्ति भी आ रही है, लेकिन बीपीएससी अधिकारी चुनती है, ना कि प्रोफेसर चुनते हैं। तो इसमें ये लोग जो है अपना निर्णय जल्द लेंगे और जैसा भी होगा हमारे सामने होगा। चले यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने सलाह भी दी है। देखिए 68 में तो बताया ही गया है कि 4 ऑप्शन के अलावा ई ऑप्शन भी रहेगा और पूरा 150 प्रश्नों में निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 लागू कर दी गई है। 59वीं बीपीएससी यानी 69th जो बीपीएससी, इसमें ई ऑप्शन हटाने पे विचार किया जा सकता है। और जो है 69th बीपीएससी में हो सकता है आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले। यहाँ पे कुछ सलाह भी मिली है अभ्यर्थियों द्वारा। आप देख सकते हैं ये सारे कॉपीज़ मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिए हैं @नियति PCS क्लासेस। और यहाँ पे कुछ बीपीएससी के अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों को सलाह भी दी है, निबंध विषय में अच्छे अंक लाने के लिए समाचार पत्र पढ़ना आवश्यक है और समसामयिक जो मुद्दे हैं उनमें राज्य हो गया, देश की समस्या, उनके समाधान पे फोकस करना होगा। तो निबंध के लिए जो है ये ज़रूरी भी है। 28 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव के कारण 29 को 67वीं मुख्य परीक्षा आयोजन में देखिए परेशानी हो सकती है, तो अभी तक परीक्षा की तिथि बदलने पर निर्णय नहीं लिया गया है। 2 दिनों में के अंदर जो है इस पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 28 को इलेक्शन होगा और उम्मीदवार लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए समय मिले, कम से कम 15 दिन का समय तो मिलना ही चाहिए। बाकी जैसा भी निर्णय होगा बताया जाएगा। परीक्षा को लेकर के बहुत कम समय बचा हुआ है, अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है।
तो फ्रेंड्स ठीक है, जो भी अपडेट रहेगा आपको मिलता रहेगा। आप सभी लोग पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।